सरदार पटेल के देहावसान और राजेंद्र प्रसाद के राष्ट्रपति बन जाने के बाद जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा बन गए और उन्हें सरकार की नीतियां बनाने की पूरी आज़ादी मिल गई। सरदार पटेल और पुरुषोत्तम दास टंडन से मतभेद होने के बाद नेहरू ने 2 सबक सीखे थे। पहला ये कि गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ऐसे होने चाहिए जो उनके पार्टी के प्रति वफादार हो, और दूसरा ये कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष ऐसा हो जो उनकी बात माने। उस समय की भारत की राजनीति में कांग्रेस का बोलबाला था। हालांकि उसी दौरान आचार्य कृपलानी ने कांग्रेस से अलग होकर किसान मजदूर प्रजा पार्टी बना ली थी। मतदाताओं के बीच कम्युनिस्ट पार्टी की एक सीमित लोकप्रियता थी और नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नई पार्टी जनसंघ बनाई थी। नए आज़ाद हुए देश ने कुछ ही सालों के भीतर वयस्क मताधिकार के आधार पर आम चुनाव करवाने का फैसला किया। इसके ठीक विपरीत पश्चिम में पहले जमीन जायदाद रखने वाले लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया गया था और मजदूरों और महिलाओं को वोट डालने के अधिकार से वंचित रखा गया था। आज़ाद होने के 2 वर्ष के भीतर भारत में चुनाव आयोग की स्थापना हो गई थी और मार्च 1950 में सुकुमार सेन को पहला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। सुकुमार सेन 1921 में भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी बने थे। बंगाल के कई जिलों में काम करने के बाद वो पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव के पद पर पहुंचे थे, जहां से उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर दिल्ली लाया गया था। भारत के पहले आम चुनाव में करीब 17 करोड़ लोगों ने भाग लिया था, जिसमें से 85% लोग लिख पढ़ नहीं सकते थे। कुल मिलाकर करीब 4500 सीटों के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें 499 सीटें लोकसभा की थी। रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं, पूरे भारत में कुल 2,24,000 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इसके अलावा लोहे की 20 लाख मत पेटियां बनाई गई थी, जिसके लिए 8200 टन इस्पात का इस्तेमाल किया गया था। कुल 16,500 लोगों को मतदाता सूची बनाने के लिए 6 महीने के अनुबंध पर रखा गया था। उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी महिला मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से जोड़ना। बहुत सी महिलाओं को अपना नाम बताने में झिझक थी। वो अपने आप को किसी की बेटी या किसी की पत्नी कहलाना अधिक पसंद करती थी। चुनाव आयोग का प्रयास था कि हर मतदाता का नाम मतदाता सूची में लिखा जाए। इसका परिणाम ये हुआ कि करीब 80 लाख महिलाओं का नाम मतदाता सूची में नहीं लिखा जा सका। चुनाव करवाने के लिए करीब 56,000 लोगों को प्रिसाइडिंग ऑफिसर के तौर पर चुना गया था। उनकी मदद के लिए 2,28,000 सहायकों और 2,24,000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था।